हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को फिर से मेरे एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करना है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। देखिए, मेरे पास एक समीकरण है, इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो कैसे करना है? तो सबसे पहले इसको मान लेना है समीकरण 1 और इसको मान लेना है समीकरण 2। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है, आपको x या तो y एक बराबर करना होता है। मान लीजिए आप x बराबर करते हैं तो दोनों में x बराबर आपको करना पड़ेगा। यदि आप y बराबर करते हैं तो दोनों में से आपको y बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम x बराबर कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 4x है। ठीक है, यदि हम इसको 2 से गुना कर देते हैं, 2 और 2 कितना हो गया, 4x हो गया। और हम इसको 1 से गुना कर देते हैं तो 1 गुना 4 करेंगे, कितना आएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अब लिखना है, आपको लिखना है समीकरण 1 को। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से गुना, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को, ठीक है, समीकरण 2 को 1 से गुना करके घटाने पर। ठीक है, आपको क्या लिखना है फिर से देख लीजिए। अब देखिए, मैंने समीकरण 2 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से गुना किए और समीकरण 2 को 1 से गुना किए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिखें समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करके घटाने पर। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको गुना कर देते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 13 है। ठीक है, तो हम 2 को 2 से गुना करते हैं, कितना हो गया, 4x हो गया, प्लस 3 को 2 से गुना करते हैं 6y बराबर 13 दूनी कितना हो गया, 26। ठीक है, अब हम समीकरण 2 को 1 से गुना करते हैं। यदि हम 1 से गुना करते हैं, जो है वही रहेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है, तो हमको माइनस देना है। आपको यहाँ देखना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस देना है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस देना है। यहाँ पे प्लस छिपा रहता है ना, अगर यहाँ अभी माइनस रहता तो हम प्लस देते। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, क्या होगा, कट जाएगा आपस में। अब देखिए 6 प्लस है और -5 है, तो क्या होगा, 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 y बचेगा बराबर 26 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा, 3। अब इसीलिए y बराबर 3, y बराबर कितना निकल के आया, 3। अब हमको क्या निकालना है, x निकालना है। अब आपको यहाँ लिखना है समीकरण, आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, आप जिसमें रखिएगा, तो हम रख लेते हैं 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर आपका समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए 2x लिख दें यहाँ पे प्लस 3y का मान कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 बराबर 13। अब यहाँ पे आपको लिखना है 2x प्लस 3 दिया 9 बराबर 13। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं फिर 2x बराबर 13, ये प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस में चला गया। ठीक है, अब 2x बराबर 13 में से 9 गया, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब 4 बचा। अब लिखते हैं इसीलिए x बराबर 4/2, 2 दूनी कितना हो गया, 4। यानी अब यहाँ देखिए आप, x बराबर 2 आया और y का मान कितना आया, आप यहाँ देख सकते हैं, y का मान 3 आया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यदि आपको एग्जाम में समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करना है आता है, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल्स में बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।